यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का है अगर आप खुद एक हाईली डिजायरेबल इंसान हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रही हैं जो बहुत डिजायरेबल है, या अगर आप एक एवरेज लड़के हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसे लड़कों से किसी लड़की को कैसे जीता जाए। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा आसान करके समझते हैं। मान लीजिए 3 लड़के और 3 लड़कियां किसी आइलैंड पर हैं। पहला लड़का बेहद हैंडसम, पावरफुल, स्मार्ट, चार्मिंग। दूसरा ठीक ठाक दिखने वाला, थोड़ा अट्रैक्टिव। तीसरा बिल्कुल नॉर्मल, एकदम एवरेज लड़का। अब लड़कियां भी 3 हैं। पहली गॉर्जियस, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। दूसरी क्यूट और प्यारी। तीसरी उतनी खास नहीं। तीनों लड़कियां पहले वाले लड़के की तरफ खींचती हैं और वो भी सबको डेट करता है। लेकिन फिर पहली लड़की सोचने लगती है, अगर मैं सबसे खूबसूरत हूँ तो वो सिर्फ मुझे क्यों नहीं चुनता। वो लड़का सोचता है, जब मैं तीनों के साथ रह सकता हूँ तो सिर्फ एक को क्यों चुनूं। अब दूसरे लड़के को मौका दिखता है। वो उस लड़की से कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। अगर हमारे बच्चे हुए तो मैं उनके साथ पूरा समय बिताऊंगा, न कि उस पहले लड़के की तरह जो सब में बंटा रहेगा। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लो, ये पत्थर मेरी कमिटमेंट की निशानी है। मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। लड़की सोचती है, मुझे पहला लड़का थोड़ा ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मुझे उसे दूसरों के साथ शेयर करना पड़े तो बेहतर है कि मैं दूसरे लड़के को चुनूं जो सिर्फ मेरा होगा और हमारे बच्चे के लिए पूरी जिंदगी देगा। वो हाँ कह देती है। अब टॉप वाला लड़का थोड़ा परेशान होता है। उसके पास अब 2 ही लड़कियां बची हैं। उधर तीसरा लड़का जो अब तक अकेला था समझता है कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, तो वो दूसरी लड़की के पास जाकर वही बात करता है। मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ, तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम्हारा और हमारे परिवार का ध्यान रखूंगा। वो लड़की हाँ कहने ही वाली होती है, तभी टॉप लड़का बीच में कूदता है। रुको, मैं भी वही ऑफर देता हूँ, लेकिन मैं उससे बेहतर हूँ। ये लो मेरी तरफ से कमिटमेंट की निशानी। वो मान जाती है और अब दोनों ये तय करते हैं कि अब किसी और को नहीं छुएंगे। और इसी तरह सबसे नीचे वाली लड़की और सबसे एवरेज लड़का दोनों अकेले रह जाते हैं। हालांकि वो लड़की भी किसी टॉप या मिड लड़के के साथ रहना चाहती थी और कभी कभी छुपकर टॉप लड़के के पास जाती भी है। फिर भी वो तीसरे लड़के से कमिटमेंट कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप टॉप पर हो तो लाइफ बहुत आसान है, लड़कियां खुद चलकर आती हैं। लेकिन अगर आप उस टॉप 20% में नहीं आते तो बहुत सी लड़कियां आपको नोटिस तक नहीं करेंगी। अब क्योंकि टॉप क्लास लड़के कम हैं, तो हर लड़की को वो नहीं मिल सकता। तो 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो एक अल्फा को शेयर करें या किसी एवरेज लड़के को चुने जो सिर्फ उन्हीं के लिए कमिटेड हो। एक स्मार्ट, खूबसूरत और हाई वैल्यू लड़की क्या करती है? वो अल्टीमेटम देती है। अगर वो किसी ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो कमिट नहीं कर रहा, तो वो सीधा कहती है, मैं एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप चाहती हूँ, मुझे फैमिली चाहिए और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ हो। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि मेरी लाइन में लोग खड़े हैं। ये सुनकर वो टॉप लड़का भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब वो उस एक लड़की को खोने वाला है जो सच में उसे पसंद है।